हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 3 को। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को। बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत में हम उजुई को देख रहे हैं, जो कि डीमन स्लेयर्स की स्टेमिना ट्रेनिंग करवा रहा था, जिसमें सबकी हालत खराब हो रही थी। लेकिन ये बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग थी। जब तक ये लोग इस ट्रेनिंग को पास नहीं कर लेते, अगले हशीरा की ट्रेनिंग में नहीं जा सकते। वहीं उजुई काफी स्ट्रिक्ट था। वो इनसे कहता है कि अगर तुम यहीं पर फेल हो गए तो मित्सुरी और सनेमी की ट्रेनिंग तो झेल ही नहीं पाओगे। स्लेयर्स को ये ट्रेनिंग नर्क के समान लग रही थी पूरी तरह से। ठीक होने पर तांजीरो भी इस ट्रेनिंग के लिए यहाँ आ जाता है। उजुई भी उसे देख काफी खुश होता है और तांजीरो की तारीफ भी करता है कि उसने एक और अपर रैंक डीमंस को हरा दिया। उजुई अब तांजीरो को भी ट्रेनिंग पर लगा देता है, जिसमें तांजीरो को बहुत मजा आ रहा था। उजुई की तीनों पत्नियां सबके लिए खाना बना रही थी और वह भी तंजीर को देखकर काफी खुश होती है। उजुई सभी स्लेयर्स से कहता है कि वह पेट भर के खाना खाएं। अच्छे से खाएंगे तो अच्छे से ट्रेनिंग कर सकेंगे और जिसने भी खाना छोड़ा उसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद दो स्लेयर्स नाइट ड्यूटी पर पहरा देने जाते हैं। आजकल डीमंस दिखना काफी कम हो गए थे। शायद सभी डीमंस नेजुको की खोज में लगे हैं, ऐसा इन्हें लगता है, लेकिन असलियत तो सिर्फ डीमंस ही जानते हैं। अचानक इनमें से एक स्लेयर कहीं गायब हो जाता है। ये देख दूसरा स्लेयर डर जाता है, पर वो स्लेयर इसके साथ मजाक कर रहा था। तभी इन दोनों को पास की गली में से कुछ आवाज आती है, पर ये उस पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी हम गली के अंदर से एक डीमंस की आंख निकलते हुए देखते हैं, जो कि इन दोनों स्लेयर्स का पीछा करने लगी है। इस आंख पर नंबर 4 लिखा हुआ था। अगले दिन तांजीरो फिर से ट्रेनिंग में सबको पीछे छोड़ रहा था, जो देख बाकी स्लेयर्स हैरान थे। तांजीरो इन्हें कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक एक अपर रैंक को मारा था, लेकिन उसकी बड़बड़ किसी को भी समझ नहीं आती। उजुई अब सभी को एक बड़ा सा पहाड़ चढ़कर वापस उतरने को कहता है। यही आज की आखिरी ट्रेनिंग होगी। जो भी लेट आएगा उसे डिनर नहीं मिलेगा। उसकी तीनों वाइफ्स तांजीरो के पास आकर उससे कहती हैं कि उजुई बाहर से दिखने में जितने सख्त हैं, अंदर से उतने ही मुलायम हैं। जब तक सारे स्लेयर्स नहीं लौट आते, वो खुद भी डिनर नहीं करते हैं। एक दिन वह खुद पूरा पहाड़ चढ़ गए थे एक बचे हुए स्लेयर को लाने के लिए। उजुई आकर कहता है कि मास्टर ने उस पर भरोसा किया है, तो वो ऐसे ही इन स्लेयर्स को मरने थोड़ी देगा। तांजीरो भी पहाड़ चढ़ने लगा है और मन में सोचता है कि सभी हाश आज अंदर से कितने साफ दिल होते हैं। हम तांजीरो और गियू का ईटिंग कंटेस्ट देख रहे हैं, जिसमें दोनों ने ढेर सारी प्लेट्स साफ कर दी थी। तांजीरो ने शर्त रखी थी कि अगर वो जीता तो गियू को हाशिर ट्रेनिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। गियू भी अब हाशिर ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता था, तो वो जानबूझकर कम खाना खाता है और तांजीरो को ये कंटेस्ट जिता देता है। खैर, शाम को सानेमी और ओबानाई आपस में बात करते हैं कि वो लोग इन स्लेयर्स को ट्रेन तो कर रहे हैं, लेकिन अपर रैंक से लड़ाई में ये लोग किसी काम नहीं आने वाले। पर मास्टर की यही इच्छा थी, तो हम उसे पूरा करेंगे। दोनों को वो इन्फिनिटी कैसल वाली बात परेशान कर रही थी कि वो जगह आखिर थी क्या, और इतने सारे डीमंस अचानक कहाँ गायब हो गए थे। अगर वो डीमंस के छुपने की जगह है तो इन्हें उसके बारे में पता कैसे नहीं है। सानेमी बताता है कि वो उसी जंगल में कई बार गया है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो बनाई कहता है कि ठीक उसी टाइम से बाकी सब डीमंस भी दिखना बंद हो गए हैं। जाहिर है कि उन सब का टारगेट नेजुको है और जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। सानेमी कहता है कि चाहे उसके सामने कुछ भी आ जाए, वह अकेला ही सबको खत्म कर देगा। ओनाई कहता है कि डीमंस स्लेयर कॉर्प्स के लिए यह एक अशुभ घड़ी है। हाशिर ट्रेनिंग की वजह से उसका ध्यान भटकता रहता है, लेकिन अंदर से वह आने वाले खतरे के बारे में ही सोचता है। ये और कुछ नहीं बल्कि तूफान के आने से पहले वाली शांति है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ने की बात करते हैं ताकि इनकी भी ट्रेनिंग हो जाए। इधर तांजीरो उजुई की वाइफ्स के साथ किचन में घुसा हुआ था। ये तीनों तांजीरो का शुक्रिया भी करती हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उनकी रक्षा करने के लिए। पर तांजीरो कहता है कि वह अकेला थोड़ी था। हिनासुरु कहती है कि तांजीरो, नेजुको, इनोसुके, जेनित्सु और उजुई, अगर इनमें से कोई एक भी कम होता तो शायद ये लोग अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाते। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसे यकीन है कि उजुई अब भी लड़ना चाहते हैं। वो अक्सर ही नींद में बोलने लगते हैं और रिटायर होने के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं। आखिर में ये तांजीरो से कहती है कि तुम मुजन किबुत्सुजी को जरूर हरा देना। खैर, उजुई अब स्लेयर्स से कहता है कि वो सभी आज स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे, जिससे इन्हें असली लड़ाई का अनुभव होगा। इसके बाद वो सभी को पहाड़ी पर ले जाता है। अब तक अंधेरा हो गया था, क्योंकि डीमंस सिर्फ रात में आते हैं, तो इन्हें अंधेरे में लड़ना सीखना होगा। उजुई अब इनके लिए डीमंस है, सबको उससे बचने की कोशिश करना है और तंजीर का काम होगा सभी को प्रोटेक्ट करते हुए उजुई को हराना। उजुई अब चुपके से इन पर अटैक करने लगा है और किसी को वह दिख भी नहीं रहा था। उजुई आखिर एक निंजा था, तो तांजीरो भी उसे सेंस नहीं कर पा रहा था। उजुई अब खुद इनके सामने आता है। एक स्लेयर डरते हुए कहता है कि यह नामुमकिन है, वो एक हशीरा को नहीं हरा सकता। उजुई उस स्लेयर को मारते हुए उससे कहता है कि क्या तुम डीमंस से भी यही कहोगे। तांजीरो अब सभी स्लेयर्स को इकट्ठा होने को बोलता है और खुद उजुई से लड़ने लगता है। सिर्फ एक हाथ होने के बाद भी उजुई काफी ताकतवर था। दोनों में लड़ाई होने लगी और उजुई ये देख काफी खुश होता है कि तांजीरो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। अब ये देख बाकी स्लेयर्स को भी जोश आता है और वो भी उजुई पर हमला कर देते हैं। अब ये सब लोग मिलकर उजुई से लड़ रहे थे। ट्रेनिंग के बाद उजुई सभी को डांट लगाता है कि तुम लोग एक रिटायर हशीरा से भी नहीं जीत पाए। सभी स्लेयर्स कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि तांजीरो और हशीरा मिलकर अपर रैंक्स और मुजन को मार देंगे और उनके इस काम में वह सब भी जितना हो सके अपना योगदान जरूर देंगे और उसके लिए वो कड़ी मेहनत करके स्ट्रांग बनेंगे। ये सुन उजुई काफी खुश होता है। करीब 10 दिन बाद तांजीरो इस स्टेमिना ट्रेनिंग को पास कर लेता है। उजुई उससे कहता है कि अब तुम अगली ट्रेनिंग पे जा सकते हो। हमने अपर रैंक को तो हरा दिया, लेकिन ये सब तभी खत्म होगा जब हम मुजन किबुत्सुजी को मार देंगे और ये काम उजुई
तांजीरो के भरोसे छोड़ता है। तांजीरो कहता है कि वो मुजन को जरूर हरा देगा। मतलब उजुई को अपने बाकी हशीरा साथियों पर भरोसा ही नहीं है, पर ये कल का आया लौंडा जरूर मुजन को मार देगा। दोस्तों यही होता है जब मन से सीन्स लिखे जाते हैं। खैर, तांजीरो अब इन सबको गुड बाय और थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है। अपने कासुगा इक्रो का पीछा करते हुए तांजीरो मुइचिरो के मैशन में पहुंचता है और देखता है कि मुइचिरो तो और भी ज्यादा सख्ती से ट्रेनिंग दे रहा था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क मांगा में सिर्फ 9 पेजेस का था, यानी कि सिर्फ 3 एपिसोड्स में आराम से इस पूरे आर्क को खत्म किया जा सकता था। अब पहले एपिसोड में करीब 3 पेजेस को कवर किया गया था, दूसरे एपिसोड में करीब 1 पेज को, और आपको यकीन नहीं होगा कि आज के 3rd एपिसोड में मांगा का आधा पेज भी कवर नहीं हुआ है। इस एपिसोड में ढेर सारे नए सीन्स डाले गए हैं जो मांगा में थे ही नहीं। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात, ये तो आप लोग कमेंट करके ही बताइए। बाकी उजुई को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला, ये देख मुझे खुशी हुई। अब इस आर्क में 5 पेजेस बचे हैं जो कि अगले 5 एपिसोड्स में कवर होंगे। खैर, एनीमे की तरह मैंने भी इस वीडियो को लंबा खींचने की काफी कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि एपिसोड में ज्यादा कुछ बताने को था ही नहीं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।